Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 6th chapter from Home Science class 12th and the name of this chapter is Early Childhood Care and Education. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया गया है कि क्यों अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। देखो, केयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा यहाँ पे छोटा है, 6 साल से कम का है। एजुकेशन यहाँ पे फॉर्मल नहीं दी जाती है, इनफॉर्मल दी जाती है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन 6 साल से स्टार्ट होती है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है, तो ये ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही दी जाती है। बच्चे को तैयार किया जाता है स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मतलब ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जो फैमिली है वही बच्चे की केयर करती है कुछ सालों तक। मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बच्चे की केयर फैमिली में ही की जाती है, माँ के द्वारा ही की जाती है। कुछ केसेस में अगर माँ वर्किंग है, घर से बाहर काम कर रही है, तो वैसी सिचुएशन में बच्चे की केयर किसी भी अदर फैमिली मेंबर द्वारा की जा सकती है। वो फीमेल भी हो सकता है या मेल भी हो सकता है जो परमानेंटली रहता है फैमिली में। जैसे जॉइंट फैमिलीज में अगर मदर वर्किंग भी है तभी भी बच्चे की केयर आसानी से हो जाती है। लेकिन आज के समय में जो क्रचेस हैं, इनकी नीड जो है वो बढ़ गई है, इनकी ज़रूरत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे समय में अगर मदर वर्किंग है और वो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती है तो बच्चे की केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है एक मदर के लिए। तो ऐसे समय पे क्रचेस की ज़रूरत आन पड़ती है। अब क्रचेस क्या होते हैं? ये भी एक तरह से फैमिली का ही फैमिली जैसा ही इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जाता है क्रचेस में। क्रचेस एक क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल केयर सिस्टम है जहाँ पे बच्चे को मम्मी की अब्सेंस में या केयर गिवर की अब्सेंस में घर के जैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाता है, बच्चे की केयर की जाती है, उसको थोड़ी मोड़ी इनफॉर्मल एजुकेशन भी दी जाती है। अब हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि क्यों अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर अ चाइल्ड एट दिस एज इज़ वन दैट इज सेफ, सिक्योर, लविंग विद अ वेराइटी ऑफ पीपल एंड प्ले मटीरियल्स, टॉयज और नेचुरल एंड द प्रेजेंस ऑफ अ केयरिंग अडल्ट, वेदर इट इज़ द मदर, ग्रैंड पेरेंट और अ प्री स्कूल टीचर और अ सिबलिंग। तो यहाँ पे बच्चे को एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट देना है। अब ये लर्निंग इन्वायरमेंट तभी मिलेगा जब बच्चे के को एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, लविंग इन्वायरमेंट मिले। उसके अलावा उसके पास लोग हों खेलने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, खिलौने भी हों, प्ले मटेरियल्स भी उसके पास होने चाहिए। प्ले मटेरियल्स टॉयज भी हो सकते हैं, नेचर से भी बच्चा सीख सकता है, नेचर के साथ भी बच्चा खेल सकता है। ठीक है, जो भी पालतू जानवर होते हैं उनके साथ भी बच्चा खेल सकता है। इसके अलावा एक एडल्ट की ज़रूरत होती है बच्चे के साथ, मतलब बच्चों के साथ ही नहीं छोड़ सकते, उनको देखने के लिए कोई एक अडल्ट होना चाहिए। अब ये अडल्ट कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, प्री स्कूल टीचर हो सकते हैं या कोई भाई बहन हो सकते हैं। द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड द प्ले वे मैथड विच मेक्स लर्निंग इंजॉयबल इज आइडली सूटेड फॉर यंग चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, बच्चों को सिखाना है तो कैसा अप्रोच होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर, जहाँ पे बच्चे पे फोकस किया जाए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आपको अपनाना है। साथ ही साथ बच्चे को सिखाने के लिए आपको खेल का सहारा लेना है, प्ले वे मेथड का इस्तेमाल करना है बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि लर्निंग इंजॉयबल हो, बच्चा लर्निंग को इंजॉय कर पाए। चिल्ड्रन enjoy the company of other children and learn very quickly to do things that often surprise even the parents। तो जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ रहता है तब वो तेजी से सीखता है और ऐसी चीजें कर देता है जिससे कभी कभी उसके पेरेंट्स भी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी उम्मीद नहीं होती कि बच्चा ऐसा भी कर सकता है। For children who live in difficult circumstances or who may need additional support for learning, a good preschool environment is known to be very beneficial। तो देखो, ऐसे बच्चे जो बहुत कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जिनके पास हो सकता है माता पिता ना हो, अनाथ हो सकता है उनके पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, उनकी फैमिली को कोई सपोर्ट ना हो, फैमिली भी ना हो, तो ऐसे बच्चों को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एडिशनल लर्निंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इसके लिए प्री स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री स्कूल ही वो जगह है जहाँ पे बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है ताकि वो अच्छे से सीखे। अब यहाँ पे हर तरह के बच्चों को रखा जा सकता है सीखने के लिए, चाहे उनके पेरेंट्स हो या ना हो, ये चाहे वो नॉर्मल परिस्थितियों में रह रहे हों, चाहे वो डिफिकल्ट परिस्थितियों में रह रहे हों। इट डज़ नॉट मीन दैट चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू द नर्सरी स्कूल आर नॉट लर्निंग। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चे नर्सरी स्कूल में नहीं जाते या प्री स्कूल में नहीं जाते वो सीख नहीं रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। बस प्री स्कूल क्या करता है, एक और मौका ज़्यादा देता है बच्चे को, और ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है। ऑल चिल्ड्रन लर्न नेचुरली। सभी बच्चे कैसे सीखते हैं? नेचुरली ही सीखते हैं, खुद से भी सीख लेते हैं अगर उनको प्री स्कूल में ना भी भेजा जाए तो। बस प्री स्कूल उनको हेल्प करता है। प्री स्कूल एक्सपीरियंसेस हेल्प टू एनहांस द चाइल्ड एक्सपोजर टू अदर एडल्ट्स एंड अदर इन्वायरमेंट एंड मटीरियल्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली टू प्रिपेयर द यंग चिल्ड्रन फॉर स्कूलिंग। तो प्री स्कूल क्या करता है, बच्चे को जो बच्चे का जो एक्सपोजर है उसको बढ़ा देता है। अब घर पे बच्चा अपने माँ बाप के साथ ही खेलेगा, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही खेलेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ही खेलेगा, लेकिन जब बच्चा बाहर जाता है तो वो बाहर के
इन्वायरमेंट में को देखता है, अलग अलग इन्वायरमेंट से आए हुए बच्चों को देखता है और अलग एडल्ट से मिलता है। मतलब जो वहाँ पे टीचर होंगे प्री स्कूल में, वो भी तो अलग बैकग्राउंड से आते होंगे, तो उनसे वो मिलेगा, उनसे सीखेगा। अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनसे सीखेगा और वहाँ पे उसको बहुत सारे लर्निंग मटेरियल भी मिलते हैं, उनसे भी वो सीखेगा। इसके अलावा यहाँ पे प्री स्कूल में बच्चे को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है, इसीलिए प्री स्कूल ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि अगर नहीं मिला प्री स्कूल तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, बच्चा कभी भी सीख सकता है। In several communities, especially those living in remote areas or those who, with fewer resources at their disposal, other children who are of school-going age are often given the responsibility for the care of younger ones as parents go out for the work. तो देखो बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, लोग रिमोट एरिया में रह रहे हैं, बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे उनको अच्छे से रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं उन वो स्कूल जाने की एज में तो हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स बाहर काम करने जाते हैं और जिस समय पेरेंट्स बाहर गए हैं, इन बड़े बच्चों को अपने यंगर वंस की, अपने छोटे बच्चों छोटे भाई बहनों की क्या करनी है, देखभाल भी करनी है। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करने की। तो ये छोटे भाई बहन की वजह से ये बड़े बच्चे भी क्या होते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। Therefore, institutional care for children, younger children, is beneficial for the older child as well, since she is released from the task of child care and can attend the school. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर जो ये इंस्टीट्यूशनल केयर है, मतलब ये जो प्री स्कूल है छोटे बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो ओल्डर उनके भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिर अगर जब छोटे बच्चे प्री स्कूल में चले जाएंगे, नर्सरी स्कूल में चले जाएंगे, तो जो बड़े भाई बहन हैं उनको उनकी देखभाल करने से मुक्ति मिल जाएगी और वो अपना स्कूल अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, वो उनका एजुकेशन खराब नहीं होएगा। Further, these services also provide the interventions in nutrition, health beside learning as and when there is a requirement. तो ये जो क्रचेस हैं, जो प्री स्कूल हैं, ये अदर चीज़ें भी बच्चों को प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बच्चों को न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग भी होती है। तो लर्निंग के अलावा यहाँ पे न्यूट्रिशन और हेल्थ पे भी फोकस किया जाता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्री स्कूल और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ज़रूरी है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ECCE। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि बच्चे का पूर्ण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का, और उसके पोटेंशियल को और ज़्यादा निखारा जा सके और उसको रियलाइज कराया जा सके कि तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम कितना कर सकते हो। प्रिपेयर फॉर स्कूल, बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर किया जाए। प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, और इससे क्या होगा, वुमेन को सपोर्ट मिलेगा। जब अगर वुमेन बाहर काम कर रही है और उसको चिंता है कि उसका छोटा बच्चा घर पे कैसे रह रहा होगा बिना किसी केयर के, बिना किसी सपोर्ट के, तो वो कैसे काम कर पाएगी। तो ये वुमेन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अब यहाँ पे वुमेन निश्चिंत रहेंगी कि उनका बच्चा कहीं पे सेफ जगह है जहाँ पे कोई उसकी केयर कर रहा है और साथ ही साथ उसको थोड़ा मोड़ा एजुकेट भी कर रहा है। और अदर जो भाई बहन हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये दोनों को, बच्चे को तो सपोर्ट देता ही है, बच्चे को तो केयर करता ही है, उसके अलावा जो उसकी मदर है और जो उसके बड़े भाई बहन हैं उनको भी ये सपोर्ट देता है, उनको चिंता नहीं रहती अपने छोटे बच्चों की या छोटे भाई बहनों की। अब हम क्रेचेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेच क्या है। ये डे केयर है, इसको डे केयर भी कहा जाता है। ये क्या है, ये उन्हीं बच्चों के लिए बनाई गई है, यंग बच्चों के लिए, जिनकी माँ घर पे नहीं है, जिनकी माँ अपने बच्चों की केयर नहीं कर पाती है। ठीक है, डे केयर एंड क्रचेस आर यूजुअली ऑल डे प्रोग्राम्स। तो ये ऑल डे प्रोग्राम्स है, पूरा दिन बच्चे यहाँ पे रहते हैं। टीचर्स एंड हेल्पर्स इन दीज प्रोग्राम्स नीड टू बी स्पेशली ट्रेंड फॉर द केयर ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, देयर सेफ्टी, देयर फीडिंग, टॉयलेट हैबिट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल नीड्स एंड लर्निंग। तो यहाँ पे जो एडुकेटेड होते हैं वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं, उनको इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि यंग बच्चों की केयर की जा सके और उनकी सेफ्टी को ध्यान रखा जा सके, उनको फीडिंग कराई जा सके, उनकी टॉयलेट हैबिट्स को सुधारा जा सके, लैंग्वेज को डेवलप किया जा सके, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ये सारी प्रॉब्लम है ना। उनको फीडिंग वो खुद से फीडिंग नहीं कर सकते, तो उनको फीडिंग कराई जाती है, टॉयलेट हैबिट्स उनकी सुधारी जाती है, लैंग्वेज उनकी अभी डेवलप नहीं होती, उसको डेवलप कराया जाता है। साथ ही साथ उनको सोशल और इमोशनल जो उनकी नीड्स है उनको पूरा किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो टीचर होती है ना, वो माँ की तरह बच्चे की देखभाल करती है, तो बच्चे की इमोशनल नीड भी पूरी होती है, सोशल नीड भी पूरी होती है। बच्चे को सिखाया जाता है कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, और साथ ही साथ लर्निंग तो होती ही है। The child between 2 and 3 is sometimes referred to as toddler, a term that is derived from the jumpy walk that a young child has at this age. तो 2 से 3 साल का जो बच्चा है ना, उसको टोडलर भी कहते हैं। क्यों टोडलर कहते हैं? क्योंकि उसकी जो वॉक होती है, देखना, जो 2 से 3 साल का बच्चा है वो अच्छे से प्रॉपरली चल नहीं पाता, उसकी वॉक थोड़ी सी जंपी होती है, इसी वजह से उसको टोडलर कहा जाता है। फॉर दिस प्रोग्राम अ टीचर नीड्स टू बी स्पेशली ट्रेन्ड एज अ प्री स्कूल और नर्सरी स्कूल टीचर। तो जो प्री स्कूल टीचर है या नर्सरी स्कूल टीचर है, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इसी चीज़ के लिए, ताकि वो
छोटे बच्चों की केयर कर पाएँ। सम प्री स्कूल्स फॉर यंग चिल्ड्रन आर ऑफन कॉल्ड मॉन्टेसरी स्कूल्स। तो कुछ प्री स्कूल्स को मॉन्टेसरी स्कूल्स भी कहा जाता है। एजुकेशनिस्ट थी मारिया मॉन्टेसरी, उन्होंने ही इन मॉन्टेसरी स्कूल्स को बनाया। इनके ही प्रिंसिपल्स पे, इन्हीं के सिद्धांतों पे ये स्कूल चलते हैं। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्री स्कूल की ज़रूरत को समझा और उन्होंने आंगनवाड़ीज़ खुलवाई। और ये जो आंगनवाड़ीज़ हैं, ये आईसीडीएस के अंडर में काम करती हैं। आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये संस्था काम करती है आईसीडीएस, और आईसीडीएस के अंडर में ही आंगनवाड़ीज़ खुलवाए गए थे। और ये जो आंगनवाड़ीज़ हैं, ये अर्बन एरियाज़ में भी हैं और रूरल एरियाज़ में भी हैं। इसके बाद एनसीएफ 2005 जो था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार ईसीसीई के कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित किए गए थे कि ईसीसीई के सिद्धांत क्या हैं। प्ले एज द बेसिस फॉर लर्निंग। तो जो लर्निंग है वो किसके आधार पे होनी चाहिए? खेल के आधार पे, मतलब बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाए। आर्ट एज द बेसिस ऑफ एजुकेशन। बच्चे को जो एजुकेशन दी जाए वो आर्ट के आधार पे दी जाए, मतलब बच्चे को आर्ट के सहारे सिखाया जाए। रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। हर बच्चे की थिंकिंग अलग अलग होती है, तो पहचानना कि बच्चे की थिंकिंग क्या है, कैसी स्पेशल थिंकिंग है बच्चे की। ठीक है, हर बच्चा अलग अलग सोचता है, तो स्पेशल फीचर हो सकते हैं सबकी थिंकिंग के, तो उनको पहचानना। और यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस किया गया रेदर देन एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज से ज़्यादा एक्सपीरियंस को फोकस किया गया कि बच्चे की जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ फैमिलियरिटी एंड चैलेंजेस इन एवरीडे रूटीन। तो बच्चे के जो भी चैलेंजेस है, जो डेली के जो रूटीन वाले चैलेंजेस है, उनको बच्चा फेस कर पाए, ऐसा एक्सपीरियंस बच्चे को यहाँ पे दिया जाता है। मतलब बच्चे को टॉयलेट हैबिट सिखाई जाती है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ताकि बच्चा डेली के जो चैलेंजेस है उनको फेस कर पाए। ठीक है, तो ऐसे मतलब एक्सपीरियंसेस जो होंगे वो बच्चे के कैसे होंगे? मतलब बच्चे को कुछ ऐसा नहीं सिखाया जाता जो कि बहुत अलग है। ठीक है, क्योंकि अभी वो फॉर्मल एजुकेशन ले ही नहीं रहा है, अभी वो इनफॉर्मल एजुकेशन ले रहा है। तो बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं के आधार पे बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे बच्चा बोलने में अगर उसको दिक्कत हो रही है, तो उसका एक्सपीरियंस क्या है बोलने के लिए, कि वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसी के आधार पे उसको सिखाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हट के कुछ चीज़ नहीं सिखाई जाती। मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शंस। अब बच्चे को यहाँ पे फॉर्मल इंटरेक्शन भी सिखाए जाते हैं, भले ही ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इंटरेक्शन, दोनों तरह की कम्युनिकेशन बच्चे को सिखाई जाती है। ब्लेंड ऑफ टेक्सचुअल एंड कल्चरल सोर्सेस। तो बच्चे को जो सिखाने के लिए सोर्सेस यूज़ किए जाते हैं वो टेक्सचुअल भी होते हैं, मतलब लिखित भी होते हैं, और कल्चरल सोर्सेस भी होते हैं। बच्चे को खेल खेल में सिखाया जा रहा है, बच्चे अपना कल्चर से सीख रहा है, बच्चे आसपास के नेचर से सीख रहे हैं। यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल्स। तो जो भी लोकल मटेरियल्स है उसका यूज़ किया जाता है, आर्ट्स का, नॉलेज का यूज़ किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चों को नहीं सिखाई जाती यहाँ पे। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लुरैलिटी। तो यहाँ पे बच्चे को ऐसी प्रैक्टिसेस कराई जाती है जो उनके डेवलपमेंट के हिसाब से हो, ऐसी चीज़ें वहाँ पे कराई जाती है। यहाँ पे चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे देखते हो प्ले स्कूल में बच्चा सो भी जाता है, बच्चे को जब मर्जी करेगा वो खाएगा, जब मर्जी करेगा वो सोएगा, जब मर्जी करेगा वो पढ़ेगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, हेल्थ, वेलबींग एंड हेल्दी हैबिट्स। तो यहाँ पे बच्चे को हेल्दी हैबिट्स भी सिखाई जाती है, उसके हेल्थ की मॉनिटरिंग भी होती है। सम ऑफ द स्किल्स एंड अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशनल नीड्स टू हैव आर। तो यहाँ पे जो अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशनल्स हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड वाले जगहों पे जो टीचर्स हैं, मतलब जो प्री स्कूल टीचर्स हैं, जो नर्सरी टीचर्स हैं, उनके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए ये बताया गया है। एंड इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंट। सबसे पहले तो उनको इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों में और बच्चों के डेवलपमेंट में। नॉलेज अबाउट नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन। बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कैपेसिटी एंड मोटिवेशन फॉर इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन। बच्चों से बात करना देखो आसान नहीं होता है, तो बच्चों से बात करने का कैपेसिटी भी होना चाहिए और साथ ही साथ मोटिवेशन भी होना चाहिए, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप बच्चों से बात नहीं कर सकते, आप बोर होने लगोगे, आप संभाल ही नहीं पाओगे। स्किल फॉर क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विद चिल्ड्रन इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए और एक्टिविटीज कराना आपको आना चाहिए, क्योंकि बच्चा वहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू ही सीखेगा। बच्चे अगर आप क्रिएटिव नहीं होगे तो बच्चा आपसे सीखना भी नहीं चाहेगा। एंथुजियाज्म फॉर एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज को लेके भी बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होना चाहिए आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जेटिक आप होने चाहिए। इसके लिए आपके अंदर उत्साह होना चाहिए एक्टिविटीज को लेके। ठीक है, सिर्फ इसलिए एक्टिविटीज नहीं कराओ क्योंकि आपका काम है, इसलिए कराओ क्योंकि आपको उसको कराने में मजा आ रहा है। तो स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लोरेशन, नेचर एंड सोशल इंटरेक्शन, इनमें आपको इन एक्टिविटीज को कराने में आपको मजा आना चाहिए। विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट इन आंसरिंग चिल्ड्रंस क्वेरीज। तो इस उम्र में बच्चे सवाल भी बहुत पूछते हैं, तो उनका आंसर करने में आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए और आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अलग है, तो उसको समझना, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए प्री स्कूल टीचर के अंदर। बी एनर्जेटिक एंड प्रिपेयर फॉर फिजिकल एक्टिविटी। एनर्जेटिक होना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ती है, बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनको खिलाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, वो भी लंबे समय के लिए। आपको बच्चे के साथ लंबे समय तक खेलना आना चाहिए और आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, आप एनर्जेटिक होने चाहिए।
अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है कि अगर आप प्री स्कूल टीचर बनना चाहते हो, क्रेचेस खुलवाना चाहते हो या कुछ भी ऐसी फील्ड में आना चाहते हो, तो आपके पास क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन अ सब्जेक्ट दैट हैज़ चाइल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड और चाइल्ड साइकोलॉजी। तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट में एक यूजी डिग्री होनी चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो या चाइल्ड साइकोलॉजी हो। और इसके अलावा क्या हो सकता है आपके पास, 12th प्लस 1 ईयर डिप्लोमा। तो आपके पास 12th हो, 12th के साथ आपने 1 साल का डिप्लोमा किया हो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के अंडर, ठीक है? तो एनटीटी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और 12th आपकी होनी चाहिए। इसके बाद करियर क्या-क्या आपके पास है, क्या-क्या स्कोप है, ये बताया गया है। तो आप नर्सरी स्कूल टीचर बन सकते हो, केयर गिवर बन सकते हो, डे केयर्स में, क्रेचेस में आप काम कर सकते हो, वहाँ पे केयर गिवर बन सकते हो। टीम मेंबर ऑफ प्रोग्राम फॉर यंग चिल्ड्रन के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे आप टीम मेंबर्स की तरह भी काम कर सकते हो। प्रोफेशनल टू प्लान एंड प्रमोट कैंपेन और सर्विसेज फॉर यंग चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट और एनजीओज़। तो गवर्नमेंट के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो भी बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो भी कैंपेन वगैरह चलाए जा रहे हैं, उसको आप प्लान कर सकते हो, उसको आप प्रमोट कर सकते हो, उसका आप हिस्सा बन सकते हो एज़ अ प्रोफेशनल। एंटरप्रेन्योर इन चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़, आप अपना खुद का चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ का कोई सेंटर खोल सकते हो, जैसे कैंप ऑर्गेनाइज़ करा सकते हो, एडू पिकनिक्स आप ऑर्गेनाइज़ करा सकते हो, एक्टिविटी क्लब आप खुलवा सकते हो, प्री स्कूल एजुकेशन सेंटर आप खुलवा सकते हो, आप खुद का अपना क्रेच स्टार्ट कर सकते हो, डे केयर सेंटर स्टार्ट कर सकते हो। हायर स्टडीज़ में भी आप जा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, लेटर डॉक्टरल डिग्री विथ रिसर्च इन द फील्ड। तो इस फील्ड में आप रिसर्च करके पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।